ऐसी है और बात कुछ उन दिनों की है जब बहुत ही भीषण धूप हुआ करती थी, जो कि आज भी है। एक सेकेंड, अभी नहीं दिखेगी, अभी दिखेगी। अब धूप दिख रही होगी, लेकिन आज की धूप ना फिर भी सह जा रही है, मज़ा आ रही है क्योंकि हवा बहुत अच्छी चल रही है। उस दिन ऐसी धूप थी ना कि हमको नेशनल हाईवे पे गिनी चुनी, मतलब हम उंगली पे गिन लें इतनी गाड़ियाँ थी, ऐसी धूप पड़ रही थी। और उसी धूप में हम लोगों ने प्लान भी बना लिया कि भाई घर में बैठे हैं, घूम के आते हैं, छुट्टी भी थी सबकी, हमारी भी कुछ खास क्लास थी नहीं आज सॉरी उस दिन। सोचे कि भाई चलो इस भीषण गर्मी में कुछ तूफ़ानी किया जाए। खैर थम्स अप तो हम लोगों ने पी नहीं थी, लेकिन हम फिर भी तूफ़ानी करने के लिए निकल के हम लोग गए चोखी हवेली। और बहुत से लोगों ने मेरी ही कंप्लेन की थी कि भाई मैं वीडियोस नहीं डाल रहा हूँ। यार ऐसा गंदा इंजाम मत लगाओ यार। हाँ, लॉन्ग फॉर्म वाली नहीं डाल रहा हूँ, रेगुलर शॉर्ट वीडियोस जाके देखो। जनवरी से बिल्कुल कंटिन्यूटी में चल रहा हूँ। एक दिन, हाँ 1-2 दिन का गैप हो जाता होगा, नहीं तो इतना गैप नहीं हुआ है। जाके चेक करो एक बार, थोड़ा ऐप वगैरह अपडेट करो। बहुतों के पास ऐसे नोटिफिकेशन नहीं पहुँच रही है। अपने एंड पे मैंने सारी कुछ चेक कर ली हैं, एक बार आप लोग भी चेक कर लो। तो चोखी हवेली में पहुँच के हमारा स्वागत बहुत ही अच्छे से हुआ। ऐसा स्वागत हो जैसे मेरी बारात निकलने वाली है, मतलब ढोल नगाड़ों के साथ। इसके बाद हम थोड़ा सा आगे गए एंट्री गेट पे, तो वहाँ हमको पूरी लिस्ट मिली कि यहाँ पे क्या क्या होता है, कितने प्राइस रेंज में। वो भी बहुत बढ़िया था, बहुत ज़्यादा चीज़ ये लोग दे रहे थे उस एक छोटे से प्राइस रेंज में। लेकिन वहीं पे हमारे साथ उस दिन खेल हुआ है। अब इनके लिस्ट में बहुत सारे आइटम्स थे, जैसे खाना खजाना वो सबसे आखिरी में था। इसके बाद था ज्योतिष, जो हमें करवाना ही नहीं था। इसके बाद था जादू का खेल के बाद था कठपुतलियों का खेल, मेहंदी, हेड मसाज, कुम्हार की कला, लाख की चूड़ी बनाना, और ऐसे 3-4 आइटम और थे। लेकिन धूप की वजह से ये सारे आइटम दोपहर के टाइम में बंद कर दिए थे, और ऐसा कुछ वहाँ नोटिस लगा नहीं था। यहाँ तक कि सारे नहीं, लेकिन हाँ जो चीज़ें कॉरिडोर में करवा सकते थे ये लोग, इन लोगों ने वो सारी चीज़ें वहाँ शेड्यूल कर दी थी। लेकिन यार जिस चीज़ में सबसे ज़्यादा मज़ा आता है ना, लाख की चूड़ी हमारे आंखों के सामने बनती, वो चीज़ बिल्कुल ख़त्म कर दी थी। कठपुतलियों का डांस कराया ही नहीं, लगा हुआ था लेकिन कराया नहीं। इसके बाद से हेड मसाज के लिए कुछ नहीं था वहाँ पे। कल्चरल इवेंट के लिए बाहर स्टेज लगा हुआ था, लेकिन कोई भी अवेलेबल नहीं था। सिर्फ और सिर्फ जो इवेंट हुआ, जादू का खेल, गायकी हुई है और डांस हुआ है, बस। इसके अलावा वहाँ और कुछ नहीं हुआ। और हाँ, खाना तो ऑब्वियसली बात है हुआ ही है, खाना सबसे आखिरी में। खाना लेकिन भाई बहुत ही ज़्यादा जायकेदार था। टेस्ट वाइज बहुत टेस्टी था, लिटरली बहुत टेस्टी था। मतलब लग नहीं रहा था कि आप नोएडा में कहीं पे बैठ के राजस्थानी खाने का मज़ा ले रहे हो। दूसरी चीज़, जो वहाँ का एम्बियंस था खाना खिलाने का, जो बैठक बनाई थी, ओए होए भाई कसम से मज़ा आ गया यार। मतलब
जाने वाली जगह तो है, वो अलग बात है, हम लोग गलत टाइम पे चले गए थे। लेकिन मेरे को बस एक डिसअपॉइंटेड हूँ मैं एक चीज़ से, कि अगर उस टाइम पे भाई धूप थी, हम मान रहे हैं, हम नहीं कह रहे कि नहीं थी धूप, आप करवाओ, बट आप एक वहाँ पे नोटिस लगा दो कि भाई धूप की वजह से ये चीज़ें नहीं हो पाएंगी, एक तसल्ली हो जाएगी बंदों को। वहाँ जाके आप उतना अमाउंट दे के वो चार सारी चीज़ें ना देखने को मिले ना, तो बहुत बेकार लगती है। और मेरी रिकमेंडेशन रहेगी कि भाई दिन में भले धूप हो या ना हो, अभी का टाइम हो, ठंड का टाइम हो, लेकिन दिन में ना जाओ तो ज़्यादा बेहतर है, रात वाले टाइम में जाओ, क्योंकि जो लाइटिंग वगैरह का वहाँ का सीन होगा वो भाई नेक्स्ट लेवल होगा। हम लोगों ने दिन में जाके गलती की थी। प्लान करूँगा कि मैं वहाँ पे एक बार फिर जाऊँ रात के टाइम में, ताकि सारी चीज़ें मैं देख पाऊँ। ऑलमोस्ट एक आध चीज़ तो हमने देख ली उसमें से, लेकिन जो बाकी चीज़ें बची हैं वो सारी देख पाऊँ, लाइटिंग के साथ वहाँ का क्या नज़ारा है वो चीज़ देख पाऊँ। एक चीज़ बताना भूल गया, कैमल राइड भी होती है, वो भी शाम को ही चालू हुई थी यार, मतलब रात में धूप की वजह से। बस एक नोटिस डाल देते ना, वहाँ पे बोर्ड लगा देते तो मज़ा आ जाता, बस तसल्ली हो जाती दिलों की, चलो कोई बात नहीं, इतनी चीज़ हमको मिल रही है। अब इसका लोकेशन है कहाँ चौकी हवेली का, तो ये देखो बहुत से लोग जो नोएडा आते जाते हैं, सिटी सेंटर, ब्लू लाइन मेट्रो स्टेशन मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा नियरेस्ट पड़ेगा। कहीं आपको इधर उधर ऐसे गलियों में नहीं घूमना, सिटी सेंटर पे उतरो, आपको मेट्रो स्टेशन से सीधा सामने दिखता है, आपको इस्कॉन टेम्पल भी दिखेगा और आपको चौकी हवेली के भी जो ऊपर का टॉप वाला हिस्सा है नोएडा हाट, वो भी दिखेगा। तो चाहे आप वहाँ उतर जाओ, चाहे आप सेक्टर 34 पे उतर जाओ, डिस्टेंस के हिसाब से दोनों लगभग 100-200 मीटर का अंतर आएगा। लेकिन मेरी मानो तो सिटी सेंटर उतरना, वहाँ से सीधा रास्ता है, नीचे उतरा, ई रिक्शा ले लो, ऑटो ले लो, अगर कुछ नहीं लेना तो पैदल ही चले जाओ, क्योंकि ज़्यादा दूर है नहीं। और अगर आप उस तरफ से आओगे मूड़ा की तरफ से, तो जो अपनी हाईवे गई है बस इस्कॉन टेम्पल के लिए जैसे उतरते हैं, वहीं से इस्कॉन टेम्पल के आगे से होते हुए इस्कॉन टेम्पल के पीछे आ जाना, पहुंच जाओगे चौकी हवेली।